नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, महाभारत ग्रंथ में राजा के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक राजा को किस तरीके का होना चाहिए, युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि पितामह, एक राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे वो अपनी प्रजा का पालन अच्छी तरीके से कर सके। तो शांति पर्व के 70वें अध्याय में भीष्म पितामह ने एक अच्छे राजा के 36 गुण बताए हैं। अब प्रश्न ये उठ सकता है, आप लोग कर सकते हैं कि आजकल लोकतंत्र में राजा का तो कोई मतलब नहीं होता, इसलिए राजा की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मित्रों, आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि आजकल के जो राजा हैं ना, वो हमारा मुख्यमंत्री जो होता है वो राजा ही होता है, हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वो राजा ही होता है। जैसे कि प्राचीन काल में राजा होता था और उसका एक मंत्रिमंडल हुआ करता था, उसी तरीके से हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं उनका एक मंत्रिमंडल होता है, हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं उनका एक मंत्रिमंडल होता है। तो प्राचीन काल के राजा और आजकल के हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और तमाम लोकसभा के सदस्य, ये सब लोग राजा ही होते हैं। तो हम उनको उनका चयन करते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे जीवन को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए मैं जो ये राजाओं के गुणों को पढ़ने जा रहा हूँ आपके समक्ष, ये बिल्कुल आप देखेंगे कि इन्हीं गुणों की तो हम अपेक्षा करते हैं अपने राजनेताओं में, अपने मुख्यमंत्री में और अपने प्रधानमंत्री में। तो ये साथियों देखिए, भीष्म पितामह कहते हैं 36 गुण होने चाहिए एक राजा में, और हम लोग ये कह सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक नेता में ये 36 गुण होने चाहिए। क्या है पहला गुण? धर्म का आचरण करे किंतु कटुता न आने दे। बहुत से लोग अपने धर्म का आचरण करते समय इतने कठोर हो जाते हैं, इतने दृढ़ हो जाते हैं कि उनका स्वभाव में कटुता आ जाती है। तो ये भीष्म पितामह जी इसमें कहते हैं कि राजा धर्म का आचरण तो करे लेकिन उसमें उसके स्वभाव में कटुता ना आवे। दूसरा है कि आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम बर्ताव ना छोड़े। बहुत से लोग धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और धर्म ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात वे बिल्कुल भाव शून्य हो जाते हैं, संवेदना शून्य हो जाते हैं। तो वही ये भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि राजा आस्तिक तो हो, ईश्वर के प्रति आस्था तो रखता हो, लेकिन दूसरों के साथ उसका प्रेम भाव बना रहना चाहिए। क्रूरता का आश्रय लिए बिना अर्थ संग्रह करे। ये तीसरा बिंदु है कि जब राजा अपनी प्रजा से कर लेता है तो उसमें क्रूरता नहीं होनी चाहिए, बिना क्रूरता का आश्रय लिए हुए धन संग्रह करे। मर्यादा का चौथा है, मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए विषयों को भोगे। जो राजा होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम सांसद सदस्य वगैरह, इनको तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। तो वही कहते हैं कि ये जो सुविधाएं इनको दी जाती हैं इनका उपयोग तो करें, लेकिन जन कल्याण में करें, मर्यादा का अतिक्रमण ना करें। ये चौथा पॉइंट था। अब देखिए 5वें पॉइंट में लिखते हैं कि दीनता न लाते हुए प्रिय भाषण करें। राजा का जो होता है, जो हमको नेतृत्व प्रदान करता है, उसका ये जो महत्वपूर्ण गुण ये होना चाहिए कि उसके स्वभाव में, उसके भाषण में दीनता नहीं होनी चाहिए, दैन्यता नहीं होनी चाहिए कि हाय हाय ये हो गया, वो हो गया, कैसे होगा ये काम, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक राजा, एक जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, उससे लोग प्रेरित होते हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और इन सब लोगों के भाषणों में वीरता का जो है समावेश होना चाहिए, दैन्यता का समावेश नहीं होना चाहिए, दीनता का समावेश नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट है कि सूरवीर बने किंतु बढ़ बढ़ करके बातें ना बनावे। यानी सूरता की, वीरता की बातें तो इन लोगों को करनी चाहिए, लेकिन बढ़ बढ़ करके बिल्कुल ऐसी बातें जो वो कर ही नहीं सकते, अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। ये छठा बिंदु था। 7वां है कि दान दे किंतु अपात्र को नहीं। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये सब लोग, ये सारे जो गुण मैं बता रहा हूँ, ये राजाओं में ही नहीं, हम सभी आम जनता में भी होने चाहिए कि हम दान तो दें लेकिन कुपात्र को दान न दे दें। तमाम हम लोग जो भिक्षुक लोग होते हैं, हम देखते हैं कि वो हट्टे कट्टे हैं, लेकिन वो स्वभाववश
कुछ करना न पड़े इसलिए भीख मांगने के लिए चले आते हैं। तो ऐसे कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, ये भी इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। और ये 7वां पॉइंट है। 8वां है साहसी हो किंतु निष्ठुर ना हो। राजा को साहसी होना चाहिए, हम सभी लोगों को साहसी होना चाहिए, लेकिन निष्ठुर नहीं होना चाहिए, क्रूरता नहीं होनी चाहिए हमारे स्वभाव में। 9वां बिंदु है कि दुष्टों के साथ मेल ना करे। राजा को चाहिए कि दुष्टों के साथ में मेल व्यवहार उसका नहीं होना चाहिए कि दुष्ट लोग तो दुष्टता की सलाह देंगे, इसलिए दुष्ट लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। 10वां, बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़ा ना ठाने। यानी कि अगर उसके भाई बंधु अत्याचार नहीं कर रहे हैं उस पर, तो उनके साथ अनावश्यक लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए कि मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए अपने भाई बंधुओं के खिलाफ ही लड़ाई झगड़ा छेड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 10वां बिंदु है। 11वां है जो राजभक्त ना हो ऐसे गुप्तचर से काम ना ले। यानी कि जो गुप्तचर लोग होते हैं, जैसे आजकल CBI और तमाम राव वगैरह ये सब हैं, तो इनमें जो लोगों का चयन होता है बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए क्योंकि इनको राष्ट्रभक्त होना बहुत आवश्यक होता है। तो गुप्तचरों को राष्ट्रभक्त होना चाहिए और जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति ना हो उन्हें गुप्तचर नहीं बनाना चाहिए। 12वां बिंदु है कि किसी को कष्ट पहुँचाए बिना ही अपना कार्य करे। ये जो हमारे श्रेष्ठ लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वगैरह, तो इन लोगों को चाहिए कि बिना किसी को कष्ट पहुंचाए अपना कार्य करें। ये लोग मतलब शक्तिशाली होते हैं, तमाम शासन प्रशासन इनके हाथ में होता है, ये चाहेंगे तो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो ग्रंथ कहता है कि किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करना चाहिए। 13वां बिंदु है कि दुष्टों से अपना अभीष्ट कार्य ना कहे। ये जो हमारे राजनीतिक लोग हैं इनके लिए कहा गया है कि दुष्ट लोग जो होते हैं उनसे अपना कार्य ना करवावे, क्योंकि अगर आप दुष्ट लोगों से कोई कार्य करवाएंगे तो फिर वो उसके बदले में आपसे भी कुछ काम लेना चाहेंगे, और दुष्ट व्यक्ति जो कार्य आपसे लेना चाहेगा वो गलत ही होगा। इसलिए दुष्टों के द्वारा कभी अपना कार्य नहीं करवाना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये बातें तो कहा गया है कि राजा के लिए हैं, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जैसे सशक्त नेताओं के लिए भी हैं और हम सब आम जनता के लिए भी हैं। दुष्टों के ये 13वां बिंदु है कि दुष्टों से अपना अभीष्ट कार्य नहीं कहना चाहिए। अब 14वां है अपने गुणों का स्वयं ही वर्णन ना करे। यानी कि अपने मुँह स्वयं मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति हल्का हो जाता है। अपने गुणों का स्वयं वर्णन नहीं करना चाहिए। 15वां है श्रेष्ठ पुरुषों से उनका धन ना छीने। तमाम जो लोग होते हैं वो उन लोगों से अकारण ही ईर्ष्या रखने लगते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनसे अकारण ईर्ष्या रखने लगते हैं और उनका नुकसान करने लगते हैं। तो वही बात इसमें कही गई है कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, विद्वान हैं और तमाम तरीके से के गुणों से सुसज्जित हैं, उनका धन अकारण ही नहीं छीनना चाहिए। 16 में फिर वही बात कही है कि नीच पुरुषों का आश्रय ना लें। जो स्वभाव से ही नीच लोग हैं उनसे कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहिए। 17वां है अपराध की अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना ही किसी को दंड ना दें। अब ये बात हमारे न्यायालय वगैरह में के लिए भी कही गई है इसमें, और चूंकि प्राचीन काल में राजा ही न्यायाधीश हुआ करता था, तो इसलिए कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के अपराध का अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। बिना जांच पड़ताल किए हुए ही उसको दंड ना दें। गुप्त मंत्रणा को प्रकट ना करें। जब कोई गुप्त बातचीत आपस में हो रही हो मंत्रियों के साथ में बैठ करके, तो उसको अकारण कहीं और प्रकट नहीं कर देना चाहिए। लोभियों को धन ना दे। जो लोभी हैं उनको आप कितना भी धन देते रहिए, उनके लोभ को पूरा नहीं पड़ता, इसलिए लोभियों को धन नहीं देना चाहिए। 20वां बिंदु है कि जिन्होंने कभी अपकार किया हो उन पर विश्वास न करें। जो लोग, ये हम सब आम जनता के लिए भी है कि जो लोग, जिन लोगों ने कभी हमारा अनिष्ट कर दिया होता है उन पर भविष्य में फिर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार तो उनका जो रिकॉर्ड है वो तो खराब हो चुका है, दोबारा भी वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। इसलिए एक बार जिसने विश्वासघात किया है दोबारा उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और 21वां बिंदु है ईर्ष्या रहित होकर के महिलाओं की रक्षा करें। यानी कि समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि स्त्रियां
निश्चिंत होकर के इधर से उधर अपना आना जाना कर सकें, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा समर्थ पुरुषों को, राजाओं को या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हम सब आम जनता को भी ऐसा आचरण करना चाहिए कि स्त्रियां अपने आप को भय रहित महसूस करें। 22वां बिंदु है राजा शुद्ध रहे किंतु किसी से घृणा ना करे। राजा को अपने आचरण में शुद्ध होना चाहिए और किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। और जो राजा लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, इनको लंपटता नहीं होनी चाहिए इनमें, मतलब इनका जो मस्तिष्क है वो सचरित्र होना चाहिए। शुद्ध और 24वां बिंदु है शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करे किंतु अहितकर भोजन ना करे। हमें शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन तो करना चाहिए, लेकिन जो भोजन हमारे स्वास्थ्य को मैच नहीं करता, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, वो भोजन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं करना चाहिए। जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो वही भोजन करना चाहिए। 25वां बिंदु है उद्दंडता छोड़कर विनीत भाव से माननीय पुरुषों का आदर सत्कार करें। यानी कि हमें उद्दंड नहीं होना चाहिए, और जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका विनीत भाव से आदर सत्कार करना चाहिए। निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करें। दंभहीन होकर देवताओं की पूजा करें, यानी कि हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए और हमें आस्तिक होना चाहिए। अनिंदित उपाय से धन संपत्ति पाने की इच्छा करें। अनिंदित यानी कि ऐसा कोई उपाय हमें नहीं अपनाना चाहिए धन उत्पन्न करने के लिए जिसकी की निंदा हो, यानी कि हमें भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहना चाहिए। अब 29वां है हठ छोड़ प्रीति का पालन करें। यानी कि हमें दुराग्रही नहीं होना चाहिए कि एक बार जो हमने मान्यता अपने मस्तिष्क में बना ली बस वही सही है और बाकी सब गलत है, ऐसा दुराग्रह नहीं पालना चाहिए। 30 नंबर बिंदु है कार्य कुशल हो किंतु अवसर ज्ञान से शून्य ना हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत योग्य होते हैं लेकिन अवसरों को पकड़ना नहीं जानते। तो ये बात कही गई है कि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो हमें नेतृत्व प्रदान करते हैं, या हम आम जनता के लोग भी हैं, हमें कुशलता तो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये जो अवसर हमें मिल रहा है उसको भी हम पकड़ें। कुशल होकर के बैठे रहने से क्या फ़ायदा जब हम अवसर पर अपनी कुशलता का प्रदर्शन ही नहीं कर पा रहे। तो यही बात है कि हमें अवसरों को पकड़ना चाहिए, अवसरों के ज्ञान से शून्य नहीं होना चाहिए। 31 नंबर है कि केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी को सांत्वना या भरोसा ना दें। यानी कि किसी को कोई व्यक्ति हमसे काम कहने के लिए आया है तो हम कहें हाँ यार जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति तो हम पर भरोसा करके बैठ जाएगा। इसलिए पिंड छुड़ाने के लिए उसको भरोसा नहीं देना चाहिए। अगर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो तभी उसको सांत्वना दें, और अगर हम नहीं कर सकते तो हम बता दें कि हम भाई आप तुम्हारा काम ये नहीं हो सकता हमसे, तो वो कहीं दूसरी जगह अपना आश्रय देखेगा। अब 32 नंबर ये है कि किसी पर कृपा करते समय आक्षेप ना करें। यानी कि यदि हम किसी पर कुछ कृपा कर रहे हैं तो फिर उसको आरोप ना लगाएं कि यार तुम बड़े गंदे हो, बड़े खराब हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा काम किए दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें। अगर कृपा कर रहे हैं तो फिर कृपा कर ही दीजिए, फिर उसको और उसको जो है उसके हौसले को नीचे ना लाइए। अब 33 नंबर बिना जाने किसी पर प्रहार ना करें। राजा के लिए बात कही गई है। इसी तरीके से जैसे कि आजकल हमारे यहाँ युद्ध की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, तो सब लोग कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, वो 10 दिन हो गए हैं, क्यों नहीं आक्रमण कर देते शत्रु देश पर। तो कह रहे हैं कि बिना जाने किसी पर प्रहार ना करें। यानी कि शत्रु की जो शक्ति है उसका भली भांति हमें अध्ययन कर लेना चाहिए, इसके बाद ही हमें उस पर प्रहार करना चाहिए। यही काम हमारे प्रधानमंत्री महोदय इस समय कर रहे हैं। जो विलंब हो रहा है ये सिर्फ सामने वाले की शक्ति का आकलन किया जा रहा है, उसी हिसाब से अपनी शक्तियों का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि हमें मतलब हानि कम से कम हो और सफलता 100% हो। शत्रुओं को मारकर शोक ना करें। फिर जो शत्रु को हम मार रहे हैं फिर उसके बाद मारने के बाद में हमें जो है उस पर शोक नहीं करना चाहिए कि अरे यार बेकार ही मार डाला, बेकार ही आक्रमण कर दिया, इस देश पर दूसरा भी उपाय हो सकता था। ये सब नहीं। जो शत्रु है हमें मारने के लिए आया है तो हमें चाहिए कि हम उसको मार ही दें, फिर मारने के बाद में शोक नहीं करना चाहिए।
और 35 नंबर है अकस्मात किसी पर क्रोध ना करें और अनावश्यक किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें परिस्थितियों को अच्छी तरीके जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, इसके बाद ही सामने वाले पर क्रोध करना चाहिए। 36 और अंतिम बिंदु जो है वो है कोमल हो परंतु अपकार करने वालों के लिए नहीं। यानी कि एक राजा को, एक जो प्रधानमंत्री वगैरह हैं, हमारे मुख्यमंत्री वगैरह हैं, इनको कोमल तो होना चाहिए स्वभाव से, लेकिन जिसने हमारा अपकार किया हो, जिसने हमारा अनिष्ट किया हो, उसके प्रति कोमलता नहीं दर्शानी चाहिए। तो ये 36 गुण भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताए हैं कि एक राजा में ये सारे गुण होना चाहिए। क्योंकि युधिष्ठिर राजा थे, इसलिए भीष्म पितामह ने बताया कि एक राजा में ये गुण होने चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पूरे 36 गुण पढ़ करके अभी आपको सुनाए, ये सारे के सारे ऐसे गुण हैं कि ये इन गुणों का राजा को भी इनका पालन करना चाहिए और हम और आप जो आम जनता है उनको भी पालन होना चाहिए। मैं फिर कहूं कि आज राजा तो नहीं होते हैं, लेकिन राजा की ही शक्तियां हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे जो तमाम मंत्री और हमारे जो राजनेता होते हैं, इन सब में के पास में शक्तियां होती हैं। तो इन सबको भी इन्हीं गुणों का पालन करना चाहिए। महाभारत इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है साथियों। ये जो 36 बिंदु मैंने आपको सुनाए, आप भी अपने महाभारत, आपके घर में जरूर होगी महाभारत, तो उसमें पढ़िए। शांति पर्व के 70वें अध्याय में ये 36 गुण दिए गए हैं। तो हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए साथियों कि हजारों और लाखों साल पहले ये जो ग्रंथ लिखा गया है, तो ये कितना उन्नत समाज रहा होगा, कितने उन्नत मस्तिष्क के हमारे पूर्वज रहे होंगे, जिन्होंने सब कुछ विचार करके इतनी अच्छी अच्छी बातें इन ग्रंथों में लिख दी, जो कि विश्व के अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। आज तो ये बातें सब तमाम जगहों मिल जाएंगी, लेकिन ये सोचिए कि इतने प्राचीन काल में हमको इतना ज्ञान हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने दिया, तो हमें उन पर गर्व करना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।